ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे। चैप्टर 3 का पूरा इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आई वॉज 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज के 7 गुना था। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। अब इस जो सिचुएशन है, ये पूरे सिचुएशन को क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमको एल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ग्राफिकली भी दिखाना है, ये पूरा सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले है कि दोनों का भी प्रेजेंट एज देख लेते हैं कि प्रेजेंट एज क्या होना चाहिए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब का प्रेजेंट एज हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, और वैसे ही लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर को हम लोग ले लेते हैं वाई। ठीक है, हम लोग दोनों का प्रेजेंट एज ले लिए, आफ्ताब का एक्स और डॉटर का वाई। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहे हैं हम लोग वैसे ही करते जाते हैं। ठीक है, 7 years ago बोल रहा है, तो 7 years ago तो ले लेते हैं 7 years ago। तो 7 years ago आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब इक्वल टू 7 years ago मतलब x माइनस 7, 7 साल कम। ठीक है, और वैसे ही डॉटर का एज हो जाएगा y माइनस 7। तो 7 साल पहले का एज आफ्ताब का x माइनस 7 और डॉटर का y माइनस 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। ठीक है, उस आफ्ताब क्या बोलता है अपनी बेटी को, 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। तो इसको इसमें कैसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि आफ्ताब का 7 साल पहले का एज उसकी डॉटर के 7 गुना था, तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 7 आफ्ताब का एज इक्वल टू 7 times उसकी डॉटर का एज। ठीक है, y माइनस 7। तो ये हो जाएगा, आफ्ताब का एज हो गया और आफ्ताब का एज कितना था, 7 times उसकी डॉटर के एज का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7y माइनस 7 7 सा 49, 7y को इस साइड लेके आ जाते हैं, x माइनस 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। अब 7 को उस साइड लेके चले जाओ, ये माइनस 7 को, तो x यहाँ पर बचेगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, माइनस 7 का इधर आके प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42। तो ये हम लोग ले लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब वैसे देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी के एज से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 years देख लेते हैं। आफ्टर 3 years, अब आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है x, तो आफ्टर 3 years आफ्ताब का एज हो जाएगा x प्लस 3, और डॉटर के एज हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, अब वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग का रिप्रेजेंट हो जाएगा x प्लस 3, आफ्ताब का एज हो गया। ठीक है, आफ्ताब क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 times डॉटर का एज, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करो, x प्लस 3 इक्वल टू
ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y प्लस 3 3 जा 9। अब 3y को इस साइड लेके आओ, 3 को उस साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा 9 के साथ, तो आ जाएगा 6। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं कि पहला इक्वेशन क्या आया था हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकेंड इक्वेशन था हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। ठीक है, अब हमको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है ग्राफ पे, तो हमको इन दोनों के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 का ले लेते हैं कि x और y सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लो, ये हो गया। और सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है, इसके लिए भी सेम बना लेते हैं, ये हो जाएगा। अब हम लोगों को दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के लिए हो जाएगा ये, और इक्वेशन 2 के लिए हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 था हमारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो हो जाएगा 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 7y इक्वल टू 42, y इक्वल टू आ जाएगा 7 6 जा, तो y इक्वल टू 6। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखने से y इक्वल टू 6 आता है। अब वैसे ही कोई भी एक और ले लो, अब क्या रखते हैं, x इक्वल टू 7 रख दो, कोई भी नंबर ले सकते हो। अब इक्वेशन 1 में ही x इक्वल टू 7, तो हमारा इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, हमारा इक्वेशन 1 था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो हो जाएगा 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 हो जाएगा, ये माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 माइनस 49। ठीक है, तो ये हो गया। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो, y इक्वल टू 7 7 जा 49, तो y इक्वल टू क्या आ गया 7, x इक्वल टू 7 रखने से y इक्वल टू भी 7 आ जाता है। अब वैसे ही हम लोग कर लेते हैं किसके लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन था हमारा क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो इसमें हम लोग रख लेते हैं सबसे पहले x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, ये रखे। अब सॉल्व करो इसको, माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 6/3, तो माइनस y इक्वल टू 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू आ गया -2। तो x इक्वल टू 0 रखने से y इक्वल टू आ जाता है -2। अब वैसे ही अब हम लोग रख लेते हैं y इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 0 किस में, x माइनस 3y इक्वल टू 6 में। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x ये तो 0 हो गया इक्वल टू 6, हमारा आ जाता है x इक्वल टू 6, तो आ गया हमारा x इक्वल टू 6। अब ये दो सॉल्यूशंस मिल गए हमको। हम इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या करना है, हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो ले लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको, एक ग्राफ बना लेते हैं सिंपल सा। आपको तो ग्राफ पेपर पे बनाना है, मैं सिंपल कोरे कागज़ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो हमारा आता है इधर x, ये x डैश हो जाता है, ये y हो जाता है, ये y डैश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से होता है अपना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ले लो 7। ठीक है, ये x है। अब वैसे ही इधर भी -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -5 -6 -7। ठीक है, यहाँ तक ले लिए, ये x डैश है। भी 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 7 तक गया है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, अब यहाँ पर भी ले लो -7। अब मैं तो ऐसे ही सिंपल सा कर दिया हूँ। ठीक है, बिना स्केल का यूज़ किए, तो आप लोग पूरा एक प्रॉपर डिस्टेंस लेके करिएगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला इक्वेशन के लिए क्या आया था, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6।
तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6। ये हमारा x है, यहाँ पर 0 होता है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू यहाँ पर हमारा 6 है, तो ये वाला हम डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा क्या आया था, x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू भी 7, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 7 यहाँ पर है और y इक्वल टू 7 यहाँ पर है, तो ये दोनों कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये आसपास मिलेगा। ये हमारा क्या था, 0 और 6 था, ये हमारा क्या है 7 और 7 है, ठीक है। हमेशा पहले x को डिनोट करते हैं फिर बाद में y को, तो x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7। अब ये हमारा एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको अगर मिलाओगे तो ये एक लाइन के रूप में रहेगा, ये हो जाएगा। अब वैसे ही दूसरे के लिए क्या करते हैं, जैसे कि दूसरा इक्वेशन के लिए हमारा है x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 0 कर देते हैं सबसे पहले। x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है, और y इक्वल टू कितना है -2 है, तो y इक्वल टू -2 हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो 0 और -2। और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 6 है, दूसरा y इक्वल टू कितना है 0, 6 और 0, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 है तो 0 तो यहीं पर रहेगा, तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया 0 6। तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगा, ये मतलब ये सीधी लाइन बन जाएगी एक। तो इस टाइप से हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कोई भी क्वेश्चन का। तो हम लोग देख लिए इसमें, ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख ले, तो वो हमारा हम 2 इक्वेशन निकाले, उन दोनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन निकाले। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ठीक है।